इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स मार्च 2025 वन लाइनर्स। हाल ही में किसने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया है? राजनाथ सिंह। हाल ही में किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? नासा। हाल ही में किसने तीसरी SABA महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? भारत। हाल ही में INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में किसे सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो तुहिन कांत पांडे को। हाल ही में किसने बनारस लिट फेस्ट अवार्ड 2025 जीता है? तो राजकमल झा। हाल ही में ओडिशा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? JP नड्डा। हाल ही में कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंक 2025 में शीर्ष पर रहा? यस बैंक। हाल ही में कहाँ माउंट फेंटेल ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? इथियोपिया में। हाल ही में किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? कैलाश सत्यार्थी। हाल ही में किसने छत्तीसगढ़ ओपन खिताब जीता है? शौर्य भट्टाचार्य। हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? चोल राजकुमार राजादित्य। हाल ही में 30 वर्षों बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया? दक्षिण अफ्रीका में। हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो तनुष्का। हाल ही में किसने 2025 बेंगलुरु ओपन ATP टेनिस का एकल खिताब जीता है? तो ब्रैंडन होल्ट। हाल ही में किस राज्य में किसानों को 5 रुपये में अस्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। हाल ही में किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जय शाह। हाल ही में भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला है? डॉक्टर मयंक शर्मा। हाल ही में किसने तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? विदर्भ। हाल ही में कहाँ भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हुआ है? गुरुग्राम में। हाल ही में कौन 7वीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं? मनन कुमार मिश्रा। हाल ही में यामांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने? उरुग्वे। हाल ही में 42वें राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो भोपाल में। हाल ही में इंडोर 60 फुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृष्णा जयशंकर। हाल ही में किसे HBTU से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? डॉक्टर दिनेश साहरा को। हाल ही में किसने वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वनतारा एनिमल रेस्क्यू, जो कि अनंत अंबानी के द्वारा बनाया गया। हाल ही में IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? IRFC। हाल ही में किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो अमेरिका का। हाल ही में किसे GEM का CEO नियुक्त किया गया? तो अजय भादु को। हाल ही में फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? तो रूस, कांगो और पाकिस्तान को। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो स्पेन में। हाल ही में किसे आतिथ्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? डॉक्टर सुबोर्नो बोस। हाल ही में किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? शरत कमल। हाल ही में किसने हाइड्रोजन से चलने वाली हेवी ड्यूटी ट्रकों का परीक्षण किया है? टाटा ने।
हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? अजीत रत्नाकर जोशी को। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक कोलकाता में हुई? बांग्लादेश। हाल ही में किसे एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया? तो अमिताभ मुखर्जी को। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया? गुआम में। हाल ही में किसे ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया? नितिन कामत को। हाल ही में किसने प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने। हाल ही में फेडरल बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो विद्या बालन को। हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? भारत ने। हाल ही में किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया? तो असम का। हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? तो एचडीएफसी बैंक ने। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने। हाल ही में कौन सा देश रूस और ईरान के साथ मिलकर चाबहार के नज़दीक सैन्य अभ्यास करेगा? तो चीन। हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो अपना देश भारत ने। हाल ही में पहला सौर्य वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? बिहार में। हाल ही में किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री अर्थात मिर्जियोयान भारत की यात्रा पर आए हैं? आर्मेनिया का। हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। हाल ही में मार्क कार्नी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कनाडा के। हाल ही में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज खंजर 12 का आयोजन कर रहा है? तो किर्गिस्तान के साथ। हाल ही में किसने रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब जीता है? तो सिद्धांत बंटिया और अलेक्जेंडर डोंस्की ने। हाल ही में अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो गांडीव। हाल ही में कौन 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप बने हैं? तो प्रणव वेंकटेश। हाल ही में किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? एयरटेल। हाल ही में आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जयपुर में। हाल ही में कौन भारत की सबसे अमीर महिला बनी है? रोशनी नाडर। हाल ही में कौन सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं? तो जस्टिस जोयमाल्य बागची। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? तो असम। हाल ही में किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फेरेक्स एक्स लॉन्च किया है? तो नासा ने। हाल ही में IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर रहा? तो भारत। हाल ही में जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? तो यूक्रेन। हाल ही में किसने AI संचालित मीडिया कंपनी प्रिस्मिक्स शुरू की है? तो अजय देवगन। हाल ही में कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया है? मॉरिशस में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट लोगो में रुपए के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया? तो तमिलनाडु ने।
यानी तमिलनाडु ने रुपए के जो सिंबल था उसको चेंज करके अपने क्षेत्रीय भाषा में कर दिया है। हाल ही में देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा, तो प्रयागराज। हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो नई दिल्ली। हाल ही में किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्डन मरकरी पुरस्कार जीता है, दलाई लामा। हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बना है, भारत। हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा, तो भारत। हाल ही में किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है, झारखंड। हाल ही में कौन 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है, तो दिल्ली एयरपोर्ट। हाल ही में कौन दुबई में एफडीआई का शीर्ष स्रोत बन गया है, भारत। हाल ही में किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है, टाटा पावर। हाल ही में किस देश ने 5000 किलोमीटर रेंज वाला रडार तैनात किया है, चीन। हाल ही में WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग खिताब किसने जीता है, मुंबई इंडियंस। हाल ही में किसे जमन लाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो प्रसार भारती। हाल ही में IML 2025 फाइनल किसने जीता है, तो इंडिया मास्टर्स। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं, न्यूजीलैंड। हाल ही में किसे ANRF का CEO नियुक्त किया गया है, डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन जी को। हाल ही में कहाँ 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ है, नेपाल में। हाल ही में किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है, हरमनप्रीत सिंह। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा, जापान। हाल ही में पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, भारत। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है, तो लैंडो नॉरिस। हाल ही में कौन ATMA के अध्यक्ष चुने गए हैं, अरुण मामोन। हाल ही में फिट इंडिया आइकन किस अभिनेता को चुना गया है, आयुष्मान खुराना। हाल ही में आसियान रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ होगा, नई दिल्ली में। हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, इंग्लैंड में। हाल ही में राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुई है, तेलंगाना। हाल ही में किस देश के प्रतिनिधि मंडल ने स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2025 में भाग लिया है, रूस। हाल ही में 3 दिवसीय फिट इंडिया उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है, नई दिल्ली। हाल ही में स्टुअर्ट यंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो त्रिनिदाद और टोबैगो। हाल ही में UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो सर्वम AI के साथ। हाल ही में कौन लगातार विश्व खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है, तो फिनलैंड। 57वीं नेशनल खो खो चैंपियनशिप 31 मार्च से कहाँ शुरू होगी, ओडिशा। हाल ही में किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है, इसरो ने। हाल ही में किसने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयंका पुरस्कार जीता है, मृदुलिका झा। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली। हाल ही में सीमा ने इंडियन ओपन थ्रोज कंपटीशन में महिला डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण। हाल ही में कौन सा राज्य में अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा, पंजाब। हाल ही में कौन 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, भारत। हाल ही में उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी, हरियाणा में।
हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? फ्रांस। हाल ही में नेटेम्बो नंदी नदैतवा ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? नामीबिया। हाल ही में किसने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है? गुंटर बलोसेल। हाल ही में चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फार्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन। हाल ही में कहाँ पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? अमेरिका। हाल ही में महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर का खिताब किसने जीता? अनाहत सिंह। हाल ही में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। हाल ही में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत। हाल ही में जारी IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है? 105%। हाल ही में किसे संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है? RK मिश्रा, RK श्री राम कुमार। हाल ही में फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक विश्व कप में महिला वॉल्ट में परिणीति नायक ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। हाल ही में किसे लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संघमित्रा ताई गायकवाड़ को। हाल ही में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। हाल ही में उत्तराखंड के बाद UCC लागू करने वाला राज्य कौन बनेगा? तो गुजरात। हाल ही में कौन दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है? JSW स्टील। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा? हरियाणा। हाल ही में कौन दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला बनी है? रोशनी नाडर। हाल ही में कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? संघाई। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने तीनों सेनाओं का अभ्यास प्रचंड प्रहार कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किसे 2025 का एबेल यानी गणित का नोबेल पुरस्कार मिला है? मसाकी काशीवारा को। हाल ही में कहाँ घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन किया गया है? नेपाल। हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू हुआ है? रूस। हाल ही में ATP मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच। हाल ही में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? म्यांमार। हाल ही में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भंवाला ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? थाईलैंड। हाल ही में किसने इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब जीता है? अनाहत सिंह। इम्पोर्टेंट डेज ऑफ मार्च 25 यानी मार्च के महीने में आने वाले कौन कौन से दिवस मार्च में मनाए जाते हैं वो सभी। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस, अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और
सार जागरूकता दिवस। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस। 25 मार्च को गुलामी और ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस। अट्ठाईस मार्च को सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस। 30 मार्च को राजस्थान दिवस। पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये वीडियो जो इम्पोर्टेंट मार्च महीने के करंट अफेयर्स थे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, सिर्फ वही करंट अफेयर्स ऑनलाइनर्स में कराए गए हैं। और इस वीडियो को जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें करंट अफेयर्स की ज़रूरत है, उन्हें ज़रूर शेयर करें ताकि वो इससे कुछ सीख करके अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। धन्यवाद।